हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 49, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BPSSC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी कृषि का। पर्माकल्चर पारिस्थितिकी कृषि का पर्याय है। सिल्वीकल्चर वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर मस्तिष्क। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। मनुष्य के बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रमुख केंद्र सेरिब्रम है। मनुष्य का शारीरिक गतिविधि सेरिबेलम द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य का मस्तिष्क शरीर का समन्वय करता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो संचेतना एवं सूचनाओं का संग्रहण करता है। थैलेमस दर्द दाब और ताप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरीफेरा। स्पंज आमतौर पर पोरीफेरा समूह के अंतर्गत आता है। यह किंगडम एनिमेलिया में आता है। इसका वर्गीकरण ग्रांट ने किया था। इसके एंटीबायोटिक तथा कैंसर के लिए दवाइयों का निर्माण किया जाता है। टीनोफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव जलीय होते हैं। इसे कॉम्ब जेली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है। एलओसी का संबंध भारत और चीन की सीमा रेखा से संबंध है। एलओसी का भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रक रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा है, जो 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सारस मल्टी पर्पस सिविल हवाई जहाज और भीष्म बैटल टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और इनसैट 3C सैटेलाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम के आधार पर मुसलमानों की तरह सिखों और यूरोपियन आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया, जो अलगाववादी प्रथा का अभिष्ट लक्षण था। भारत में प्रथम परिषद एक्ट 1861 में लाया गया। 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का आधार है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 1892 के अधिनियम के आधार पर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारिता समिति का मूलाधिकार को स्थापित करना है एवं संविधान के भाग 9 ख के तहत इसे अनुच्छेद 243 य ज से अनुच्छेद य न में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा का तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि झंडा समिति का अध्यक्ष
JB कृपलानी थे। राजेंद्र प्रसाद नियमन समिति संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए समितियों और उप समितियों का गठन किया था, जिसमें सर्वाधिक महत्व प्रारूप समिति का था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजमन्नार आयोग। तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित 1969 ईस्वी में राजमन्नार आयोग ने केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध को मजबूत करने के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा IAS IPS के पद को समाप्त करने की सिफारिश की। सरकारिया आयोग 1983, इसका गठन भी केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध को मजबूत करने के लिए सुझाव देने हेतु किया गया। 2007 में पुंछी आयोग का गठन भी केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही है? तो देखते हैं, रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं, ये सही है। पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य हैं, ये भी सही है। नीचे देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुना गया था। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। अब बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में हुआ। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रक फार्मिंग। जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। महानगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि ट्रक कृषि कहलाती है। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल आदि उगाई जाती हैं। मिश्रित फसल, एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसलों के उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम्पी। हम्पी धरोहर स्थल द्रविड़ स्थापत्य शैली का है। हम्पी में हजारा मंदिर, विठल स्वामी के मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। खजुराहो और क्रोड़ा के अवस्थित मंदिर नागर शैली का है। एलोरा में कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्णवन द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवध। अवध स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कंपनी के शासन के प्रारंभिक काल में अवध क्षेत्रों से मुख्यतः सैनिकों की भर्ती किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रारंभिक काल में अभिजात वर्गों को सेना में भर्ती की प्राथमिकता दिया गया था। 1857 के विद्रोह से पूर्व तक अवध क्षेत्रों से अधिक सैनिकों की भर्ती किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे
रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IBM द्वारा। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह IBM द्वारा विकसित की गई है। कलर ग्राफिक्स एडेप्टर का निर्माण 1981 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया था। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिमोसा पुंडिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुंडिका है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, और चावल का रजा सटिवा, और सेब का मेलस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकल किला। बेकल किला तमिलनाडु में स्थित स्मारक नहीं है। बेकल किला केरल में अवस्थित है, यह केरल का सबसे बड़ा किला है। तमिलनाडु स्थित स्मारक बृहदेश्वर मंदिर, गुफा मंदिर, वल्लूर कोट्टम मीनाक्षी अम्मन मंदिर, पद्मनाभपुरम पैलेस, सेंट जॉर्ज किला, रॉक किला मंदिर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेची सिम्बुम किस देश का समाचार पत्र है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान का। मैनेची सिम्बुम जापान का समाचार पत्र है, यह जापान की राजधानी टोक्यो से प्रकाशित होता है। यूमेरी सिन्बुम, असाही सिन्बुम, निक्काई सिन्बुम आदि जापान के समाचार पत्र हैं। राइटर प्रेस एसोसिएशन यूके की समाचार एजेंसी है। यूनिवर्सिटी टेलीग्राफ एसोसिएशन ऑफ सॉवरिन स्टेट्स ARI, इंटरफैक्स आदि रूस की समाचार एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका USA की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, किरानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरजा देवी को। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, किरानी के रूप में गिरजा देवी को जाना जाता है। गिरजा देवी का जन्म 1929 में वाराणसी में तथा मृत्यु 2017 में कोलकाता में हुआ। गिरजा देवी ने ठुमरी अर्थशास्त्रीय नृत्य को अधिक लोकप्रिय बनाई। गिरजा देवी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भारत सरकार ने किया था। वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता माना जाता है। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को डलहौजी ने नवाब के पद से हटा दिया। अवध राज्य को 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर विलय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का वित्तीय वर्ष का योग होता है। विदेशों में रह रहे नागरिकों को भी शामिल किया जाता है। मूल्यह्रास को कई नामों से जाना जाता है, पूंजी अवमूल्यन या पूंजी मूल्यह्रास, पूंजी उपभोग भत्ता, स्थिर पूंजी उपभोग या घिसावट व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री नदी कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। सावित्री ऋग्वेद में प्राणदायी देवी की आराधना में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर। अब भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, 2900 किलोमीटर। अब भारत से होकर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी सिंधु नदी है, 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
7,000 जनसंख्या पर। 7,000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में ग्राम पंचायत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। लगभग 500 की जनसंख्या के लिए एक वार्ड बनाया जाता है। जिला परिषद का गठन प्रत्येक 50,000 की आबादी पर होता है। ग्राम सभा पंचायती राज का मौलिक इकाई है। पंचायती राज को लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और सल्फर। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। SO2 एवं NO2 गैस वर्षा जल से अभिक्रिया कर अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों पर परिवर्तन कोयला में होता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। वीर शैव परंपरा का संबंध कर्नाटक राज्य से है। 12वीं शताब्दी में बसवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी। बसवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे। ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाल्डेयर। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काइटिन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मूल्यवान धातु है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीजियम। सीजियम अब तक ज्ञात सभी धातुओं में सबसे अधिक मुलायम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीन। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब संसद लोकसभा का कार्यकाल अधिनियम बनाकर अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष तक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीपी मंडल। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2007 में। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम। 1976 ईस्वी में जगजीवन राम द्वारा एक राजनीतिक दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू इंडिया महात्मा गांधी। न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट से संबंधित है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ईस्ट इंडियन हेनरी विवियन डिरिजियो, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
रामोसी विद्रोह 1877 से 1887 महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। यह विद्रोह अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध किया गया था। अन्य सही सुमेलित है। नायर आंदोलन केरल, जबकि आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु और दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण डलहौजी की राजनीतिक भूल सिद्ध हुई क्योंकि इसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट ने। बक्सर के युद्ध 1764 में जीतने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। इसी संधि के अंतर्गत शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से देनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानुची। इतालवी यात्री निकोलोई मानुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चिकित्सक से पहले वह एक तोपची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिल्य। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी खिल्य कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा वतापी कोट की उपाधि धारण की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वतापी कोट का उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मदत्त। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नान्यादेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यादेव था। कर्नाटक की राजधानी सिमरवागढ़ थी जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1770 ईस्वी में। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन 1770 में किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वेंसी टॉट को नियुक्त किया गया। 1781 ईस्वी में परिषद को समाप्त कर दिया गया और उस स्थान पर रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पद सृजित की हुआ और विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1997। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व के द्वारा आय की असमानता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमतोल की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। लेमतोल की पहाड़ियां मणिपुर में स्थित है। इसी पहाड़ी के पश्चिम भाग से बराक एवं इरांग नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका महादेश के बीच स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नास्का प्लेट। कोकस प्लेट प्रशांत महासागर एवं मध्य अमेरिका के बीच स्थित है। नास्का प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में।
भारत के उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। अब प्रगलनों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े एल्युमिनियम संयंत्रों में से एक है, जो फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी में स्थापित किया गया। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एल्युमिनियम संयंत्र परिषद का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेश। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित स्वदेश परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के मानसेर शहर में स्थित है। स्वदेश विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 नवंबर 2021 को स्वदेश परियोजना का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़िया। वर्ष 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में उड़िया सबसे नवीनतम भाषा है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहित। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। लोहित नदी को जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को खून की नदी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। अहेल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अहेल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। जितेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नोटबुक और 36 पाठ्य पुस्तकें कुल मिलाकर 1408 रुपये में खरीदी गई। यदि एक नोटबुक की औसत कीमत 16 रुपये थी तो एक पेन की औसत कीमत क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 32 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए, बी और सी के बीच 8127 रुपये वितरित करता है। ए की राशि का बी की राशि से अनुपात 4:7 है और सी की राशि का बी की राशि से अनुपात 3:2 है। सी को कितनी राशि मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3969 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना आवश्यक रूप से शामिल होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का संयोजन। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के लिए आवश्यक परिघटनाओं को आवश्यक रूप से इसमें शामिल किया जाता है। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 7560 रुपये अधिक में बेचने पर किरण को अपनी बिक्री पर 15% हानि के बजाय 6% लाभ होता है। उसका लागत मूल्य क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से एक बार बदलेगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण। तांबे के तारों में बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोजनों हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य बहुत गरीब लोगों को उनके सूक्ष्म उद्योग या किसी अन्य उपयोगी कार्य हेतु छोटा ऋण उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों, गरीब और महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में आजीविका को बढ़ावा देने हेतु आंध्र प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम को शुरू किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का पहल चरण 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। अगस्त 2021 में इस योजना का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के महबूबा से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 के 2। अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। अनुच्छेद 20(2) के मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 20 के 3 में किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के 1 में आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधी अथवा अर्थात घटना के समय जो विधि प्रवर्तन में है उसी के आधार पर सजा होगा। घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनानी। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम पुनानी है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर और भरतपुझा नदी की 209 किलोमीटर है। भरतपुझा नदी को केरल का नील माना जाता है। ऐसे कुट्टीपुरम पुझा और पोन्निनियार जैसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पेरियार नदी को केरल के जीवनदायिनी नदी माना जाता है क्योंकि यह पीने का पानी उपलब्ध कराती है। केरल की अन्य महत्वपूर्ण नदियां पंपा जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाथ झील में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर डी बर्मन। आर डी बर्मन संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है। प्रथम आर डी बर्मन पुरस्कार 1995 में ए आर रहमान को दिया गया।
राहुल देववर्मन ने 1983, 1984, 1995 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। इन्हें पंचम या पंचमदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिसे लोकसभा सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरावती। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात शरावती नदी का महाजलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर 829 फीट है। इसकी औसत चौड़ाई 472 मीटर है। जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। धुआंधार दूधधारा कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। हेंगेंकल जलप्रपात कावेरी नदी पे। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। यह कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कोई भी पण्य जो उत्पादित किया जाए और तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, यह एक उपभोक्ता वस्तु अथवा अंतिम वस्तु है। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन कर उस वस्तु की उपयोगिता को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 14% की वृद्धि की गई। इसकी मासिक कुल बिक्री 25% से कम हो गई। कुल परिवर्तित प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14.5% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों से काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों में। तत्वों के उनके भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आधुनिक आवास सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे समूह 1 से 18 तक कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहा जाता है। पहले आवर्त में 2 तत्व शामिल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दूसरे आवर्त में लिथियम से नियोन तक 8 तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। किराया प्राधिकरण विभाग का गठन पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है। यूएसएसआर के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने सर्वप्रथम सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। योजना अवकाश 1966 से 1969 के दौरान 3 वार्षिक योजनाओं बनाई गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को सामान्य प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसे भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक है
उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़कर प्रदान किया गया है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। महासागरों के स्तर में वृद्धि होने पर एशिया महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगी और रक्त विकिरण को अवशोषित करने की CO2 की क्षमता के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है और केवल CO2 गैस ही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए 60% उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका समापन 1945 ईस्वी में हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशस विंडहॉक। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, अंगोला का लुआंडा, मोरक्को का रबात और मोजाम्बिक की राजधानी मपुतु। ये सही है, जबकि मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टिंग फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनीता देसाई। फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई द्वारा लिखित उपन्यास है। इसे वर्ष 1999 में बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। वेयर शैल वी गो दिस समर, ए जनरल एंड हिज आर्मी, एंड आई टू चाइना, बिटवीन होप एंड हिस्ट्री आदि इनकी अन्य पुस्तकें अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर लक्ष्मी कंठराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवेरेम रूसीबिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर जापान विजयी हुआ। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रतन टाटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। किस मानवतावादी सम्मान 2021 PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4136 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्तिकीय वेंकटरमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। टोटल 7 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोगाटन सिनवात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो यह रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।